वास्तविक स्वरूप नहीं है। बहुत सुंदर मकान भी बना लेना ये भी जीवन का उद्देश्य नहीं है। बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना ये भी जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमारे महापुरुषों ने शास्त्रों के माध्यम से हमारे जीवन का उद्देश्य बताया है कि ओंकार धनु सरोजात्मा ब्रह्म तललक्ष्य उच्यते। हमारा शास्त्र कहता है कि ओंकार को धनुष बनाओ और जीवात्मा को बाण बनाओ, निशाना परमात्मा के चरणों में लगाओ कि जब ये जीवात्मा रूपी मानस हंस इस शरीर को छोड़ करके निकले तो भगवान के चरणार बिंद को प्राप्त करे, न कि फिर से 84 के चक्कर में चला जाए। क्योंकि 84 लाख योनियों का चक्कर काटने के बाद तो मनुष्य का जीवन मिला। और ये मानव जीवन बंधुओं इस 84 के चक्कर को खत्म करने के लिए मिला है। हमारा शास्त्र कहता है कि मनुष्य का जीव का एक लक्ष्य है प्रभु को प्राप्त करना। इस जीवन की 6 उर्मियां हैं बंधुओं। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणम्यते, क्षीयते, विनश्यति। अस्ति मतलब माता पिता के संयोग से जीव गर्भ में स्थापित हो। 9 महीने मां अपने पेट में जीव को रख करके जायते 9 महीने के बाद जन्म दे देती है। और जब जीव मां के गर्भ में उल्टा लटका रहता है तो उस समय उसे जन्म जन्मांतर की बातें याद आती हैं कि हमने पूर्व जन्म में कौन कर्म किया जिसका परिणाम हमें क्या मिला, मैं अगले जन्म में क्या था, क्या किया तो क्या हुआ। रील की तरह उसके सामने उस गर्भावस्था में चलती रहती हैं और उसे आत्मज्ञान रहता है। लटका हुआ भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु यहां से मुझे अब बाहर निकालो, अब मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जिसके कारण मुझे फिर इस गर्भ में आना पड़े। जायते भगवान प्रार्थना स्वीकार करते हैं और 9 महीने बाद मां पुत्र को जन्म देती है, पुत्री को जन्म देती है। जायते मैं जीवन की वास्तविकता को बता रहा हूं बंधुओं। अस्ति माता पिता के संयोग से जीव गर्भावस्था में आ गया, गर्भ में आ गया। 9 महीने मां रख करके उसको जन्म दे दी। जायते वर्धते उसका लालन पालन करके बढ़िया से सुंदर ढंग से बड़ा कर दिया। वर्धते इतना बड़ा कर दिया कि उसका शादी विवाह हो गया, बाल बच्चे हो गए, नाती पोते लकड़ पोते कटहल की तरह लटक गया, चारों तरफ रिश्ता संबंध फैल गया और उसी में बेचैन हो गया। जो भगवान से कसम खाया था, प्रतिज्ञा किया था कि प्रभु यहाँ से निकल करके तुम्हारा भजन करूंगा, सत्कर्म करूंगा, अच्छा कर्म करूंगा, वो सब भूलता गया। अब रिश्तों को चलाने में बेचैन है। कभी बेटा दिल्ली में रहता है, उसके बेटे का बर्थडे है, जा रहा है वहाँ। बेटी मुंबई में है, वहाँ उस रिश्तेदारी में विवाह है। इसी में वो बेचैन हो जाता है, फंस जाता है, जकड़ जाता है, अपने वास्तविक स्वरूप को याद नहीं करता, भगवान को याद नहीं करता, इसी में खो जाता है बंधु। वर्धते विपरिणम्यते अब धीरे धीरे शरीर बड़ा हो गया, माया घेर लिया। बड़े वाले बेटे को कितना बना दूं, छोटे वाले को कितना बना दूं, बेटी को क्या कर दूं, भाई को क्या कर दूं, पत्नी को क्या कर दूं, सबको खुश करने के चक्कर में लगा रहता है। विपरिणम्यते क्षीयते यही चिंता करते करते, बनाते बनाते, लूटते पाटते धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर चला जाता है। क्षीयते चिंता घेर लेती है और काया क्षीण होने लगती है। क्योंकि बंधुओं चिंता जहर है।
इसलिए जीवन में चिंता छोड़ करके हमें चिंतन करना चाहिए। चिंता हमें श्मशान की तरफ लेकर के जाती है और चिंतन हमें परम पद की ओर लेकर के जाता है। चिंता करते करते शरीर कमजोर हो जाता है, कंकाल हो जाता है, वृद्ध हो जाता है जीव, क्षीयते काया क्षीण होने लगे। एक दिन ऐसा आता है कि विनश्यति, जीवात्मा निकल जाता है, मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। समाज परिवार नात ही आकर के छाती पीट के एक आध दो दिन रोते हैं, ले जाकर के श्मशान घाट पे होली कर देते हैं। यही जीवन की सच्चाई है और परमात्मा को याद नहीं किया जी, चला गया इसी तरह। अनमोल मानव जीवन हेराय दिया हीरा कचड़े में जी, अनमोल मनुष्य जीवन व्यर्थ में चला गया। भगवान का भजन नहीं किया, भगवान का ध्यान नहीं किया। कवियों ने कितना सुंदर भाव देकर के इस जीवन की सच्चाई बताई है बंधुओं। हर भजन बिना हो, भजन बिना, स्वयं अनुभव कीजिएगा अपने जीवन के ऊपर ही लेकर के कि क्या ये सत्य है कि नहीं। हर भजन बिना हो राम, भजन बिना बीती विषयों में उमरिया, भजन बिना बीती विषयों में उमरिया, भजन बिना। संसार के विषयों में उलझ करके और जीवन बीतने लगा। ऐसे बालापन खेलों में खोयो, दियो बड़ी नादानी रे भैया, दियो बड़ी नादानी। आई जवानी की मस्तानी, चाल चले मनमानी रे बचवा, चाल चले मनमानी।
सारा संस्कार भूल करके और मनमाना करने लगा, बड़े बुजुर्गों को कष्ट देने लगा, अपने व्यवहार से माता पिता को कष्ट देने लगा, माने मनमाना करने लगा। जो उसको अच्छा लगता है वही करता है। और मनमाना करते हुए क्या किया? मन चाही शादी कर बैठे, बहु ब्याह घर लाए रे भैया, बहु ब्याह घर लाए। हाथ पकड़ कर चले अकड़ कर, कुल मर्यादा मिटाए रे बचवा, कुल मर्यादा मिटाए। मन चाही शादी कर बैठे, बहु ब्याह घर लाए। हाथ पकड़ कर चले अकड़ कर, कुल मर्यादा मिटाए। घूमे शहर बजरिया, घूमे शहर बजरिया, घूमे शहर बजरिया, भजन बिना बीती जिसमें भजन बिना बीती। मनमाना करके विवाह कर लिया, सास ससुर किसी की लिहाज भी नहीं करती है। वहां भी मनमाना हो रहा है। चंद रोज में बेटा बेटी ससुर समान कहाए, ये जीवन की सच्चाई बता रहा हूं, स्वयं अनुभव कीजिएगा। चंद रोज में बेटा बेटी ससुर समान कहाए, भैया ससुर समान कहाए। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, कंचन महल बनाए बचवा,
सबकी यही कहानी। पंडित साधु पीर पैगंबर योगी ज्ञानी ध्यानी, राजा हो या भूप सेठ हो सबकी यही कहानी।